हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 और 2 पढ़ा था, जिसमें पार्ट 1 और 2 में होता है कि फ्रेंच है वो पर्शियन से हार जाता है और अब फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और मिस्टर एम हेमल जो टीचर हैं वो ऑथर को और उसके बाकी दूसरे स्टूडेंट्स को अभी लास्ट लेसन दे रहे हैं। तो अभी हम नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 3। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर कंप्लीट हो गया था और हमें क्या दिया गया, एक लेसन लिखने के लिए दिया गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हेड। दैट डे उस दिन एम हेमल ने हमें न्यू कॉपीज़ दी थी लिखने के लिए, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। ब्यूटीफुल राउंड हैंड मीन्स होता है कि उसमें बहुत ही अच्छे तरह से लिखा हुआ था, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। क्या? फ्रेंच एल्जस, फ्रेंच एल्जस ऐसा लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर। ऐसा लग रहा था कि जो लिटल फ्लैग्स है, छोटे छोटे झंडे हैं, वो फ्लोटिंग कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा लग रहा था कि स्कूल रूम में डेस्क के ऊपर वो जो फ्लैग है वो लहरा रहे हैं, टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। हर कोई था वो अपने काम में बिजी था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब कुछ शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक ही साउंड आ रही थी, स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर पेन से लिखने की। वन सम बीटल्स फ्लेड इन। बीटल्स एक इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे जो बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। छोटे से इंसेक्ट है, वो क्लासरूम में एंटर कर गए बट किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि उस क्लास में छोटे बच्चे भी थे, उनका भी ध्यान नहीं गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वो भी छोटे जो किड्स थे वो ट्रेसिंग वर्क कर रहे थे फिश हुक्स के। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, वो भी फ्रेंच सीख रहे थे, वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रहे थे। ऑन द रूफ द पीजन्स कुक्ड वेरी लो, और ऑन द रूफ, रूफ के छत के ऊपर बैठकर जो पीजन्स थे वो कुक्ड की आवाज़ निकाल रहे थे, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन। और उनको ऐसा लग रहा था कि आज ये जो पीजन है ये वेरी लो साउंड में बोल रहे हैं, क्या इनको भी वहाँ पे जर्मन सिखाई जाएगी? अब ये फ्रेंच, अब हम लोग सब फ्रेंच सीख रहे हैं, क्या ये पीजन है ये भी डिवाइड हो जाएंगे, इनको भी क्या जर्मन सिखाई जाएगी? विल दे, यहाँ पे दे कौन है? जर्मन पीपल जो लोग हैं, वो दे का यूज जर्मन पीपल के लिए किया गया है। मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, कि पीजन्स को भी क्या जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब मैं बीच बीच में राइटिंग करते हुए अपना सर उठा के देखता तो मैंने क्या देखा? एम हेमल सिटिंग मोशनलेस। एम हेमल है वो इन ही चेयर, अपनी चेयर पे मोशनलेस बैठे हैं। एंड गेजिंग, गेजिंग मीन्स होता है थोड़ा घूर के देखना। फर्स्ट एट वन थिंग्स देन अनदर थिंग, और वो गैजिंग करते हैं, घूरते रहते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ को। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लॉक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो आज ही सब कुछ अपने माइंड में फिक्स करना लेना चाहते हैं, मतलब इस स्कूल रूम से वो अपनी सभी चीज़ों को घूर कर देख रहे हैं कि यहाँ से वो अपनी सब यादें हैं वो कैप्चर करके ले जाना चाहते हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। 40 सालों से वो इसी जगह पर हैं। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और विंडो के बाहर एक गार्डन है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी जो क्लास है वो उस गार्डन के फ्रंट ऑफ हिम, एकदम सामने है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ्स, और सब कुछ वैसा कि वैसा है, कुछ नहीं बदला है। इन 40 years में, इन 40 सालों में कुछ नहीं बदला है। बट इतना ज़रूर हुआ है, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्म स्मूथ,
और वो बार ज़्यादा यूज करने से डेस्क और बेंचेज है वो स्मूथ ज़रूर हो गई हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलनट अखरोट के जो ट्रीज़ हैं वो क्या हो गए हैं, बहुत टॉलर हो गए हैं। टॉलर मीन्स बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं। अगर टॉल होता तो ये थोड़े लंबे हो जाते, यहाँ पे लास्ट फॉर्म यूज की गई है तो टॉलर हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, अगर टॉलेस्ट होता तो सबसे ज़्यादा लंबे हो जाते। एंड द हॉफ वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वीन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और यहाँ पे हॉप वाइन है वो एक छोटी प्लांट होती है एक बेल की जैसे, जिसने पूरे रूफ को, पूरे विंडो को है वो अपने घेरे में ले लिया है, विंडो पे लिपटी हुई है और रूफ तक पहुँच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन। अब ये सब छोड़ते हुए मिस्टर एम हेमल है जो टीचर हैं, उनका दिल है वो बहुत टूट रहा है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बेचारे सर, बेचारे मैन। टू हियर ही सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स। अब जब उन्होंने ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई कि उनकी जो सिस्टर है वो पैकिंग कर रही है। ट्रंक्स मीन्स होते हैं जो बॉक्सेस होते हैं, बक्से कहा जाता है, वो पैकिंग कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, बिकॉज नेक्स्ट डे उनको ये कंट्री छोड़ना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट आज सबको ये लेसन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, सबको मज़ा आ रहा था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, ये क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, ये राइटिंग वर्क करने के बाद हमने हिस्ट्री का लेसन किया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, और जो बेबीज़ थे वो ये सब पढ़ रहे थे। हम लोग हिस्ट्री का लेसन कर रहे थे, जो चिल्ड्रन है वो ये सब पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। अब है वो मिस्टर जो ओल्ड होजर है वो वहाँ पे बैक साइड में खड़े हैं और उन्होंने अपने हाथ, अपने स्पेक्टिकल्स है, चश्मे हैं वो पहन रखे हैं। होल्डिंग हिज प्राइमर, और जो प्राइमरी बच्चों की जो बुक होती है उसको होल्ड किया है, पकड़ा है। इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर विथ दैम, स्पेल्ड द लेटर्स विथ दैम। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और अब वो भी क्या कर रहे हैं, उन लेटर्स को बच्चों के साथ दोहरा रहे हैं। यू मतलब स्पेलिंग है, उनको बोल रहे हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। उनकी आवाज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशन से भर गई है, मतलब वो भी टीचर के जाने से दुखी हैं। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर, ये सुनने में तो बहुत फ़नी लग रहा था। दैट हिम दैट वी आर वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। अब मेरे कोथर बोलता है मेरे साथ रोने और हंसने वाली सिचुएशन आ गई थी। ओह हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, कि मैं ये लास्ट लेसन है ये मुझे कितना अच्छे से याद हो गया, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब चर्च की क्लॉक है वो बजती है क्योंकि उसमें 12 बज गए थे। देन ही एंजलस, और वहाँ पे एंजल्स मतलब होता है जो चर्च के लोग जो प्रेयर करते हैं वो, वहाँ पे प्रेयर स्टार्ट हो गई थी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पिट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अब जो पर्शियन पीपल लोग थे वो ड्रिल करके आ गए थे तो उनकी ट्रम्पिट वॉइस सुनाई दे रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी विंडोज से। एम हेमल स्टूड अप, अब एम हेमल है खड़े होते हैं। वेरी पेल, वो बहुत ही मतलब पेल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, अपनी चेयर के ऊपर खड़े हो जाते हैं और ऑथर कहता है कि मैंने ऐसे इतने लंबे मिस्टर एम हेमल को कभी नहीं देखा है। माई फ्रेंड्स सैड ही, अब एम हेमल बोलता है मेरे फ्रेंड्स, सैड ही उसने कहा, आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, परंतु वो अब चुप हो जाते हैं। ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुड नॉट गो ऑन, वो अब कुछ नहीं बोल पाते हैं।
ही कुड नॉट गो ऑन, अब वो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ वापस मुड़ते हैं। टुक ए पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक पीस उठाते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह होके चॉक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे कुछ इतना बड़ा लिखते हैं जितना उसको पॉसिबल हो सके। क्या लिखते हैं? वी विल लव फ्रेंड्स, वी विल लव फ्रेंड्स, लिव लॉन्ग फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है वो अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अब फिर से अपना सर है वो वॉल की तरफ झुका लेते हैं। एंड विदाउट ए वर्ड, और कुछ नहीं बोलते हैं। ही मेड ए गेस्चर्स टू अस विद हिज हैंड, गेस्चर्स मीन्स होता है ए मूवमेंट ऑफ द हेड, अपना सर हिला देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, आज स्कूल पूरा हुआ, आप लोग जा सकते हैं। तो ये एक ट्रेजिक स्टोरी थी। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।